है जिसके अंदर 2 आईसी काम करती है चार्जिंग के टाइम पे। वो कैसे काम करती है उसका पोजीशन आपको बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं। जब आप फोन पे चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी 1 और चार्जिंग आईसी 2 जो कि हम फास्ट चार्जिंग जिसको हम बोलते हैं, ये काम कैसे करते हैं डबल इंजन के अंदर। हमारा जो बीच में एक रजिस्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं शंट रजिस्टर, वो शंट रजिस्टर का काम क्या है, आपके बैक सेंस के थ्रू परसेंटेज बताना। क्या बताना? अब फोन के अंदर होगी 1% चार्ज, कितना? 1% चार्ज। तो बैक सेंस के थ्रू यहां पर इंफॉर्मेशन जाएगा सीपीयू के पास कि फोन में 1% चार्ज है, तो सीपीयू के पास दोनों लाइनों का कनेक्शन होता है एसडीए के थ्रू। किसके थ्रू? किसके थ्रू? सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के थ्रू जाती है। तब ये क्या होता है, दोनों की दोनों एक्टिव हो जाती है, यानी कि दोनों आपकी चार्जिंग आईसी चल पड़ती है, जिसके थ्रू आपका जो बैटरी है, जो आपका बैटरी होता है वो तुरंत चार्ज हो जाता है। 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर फोन चार्ज हो जाता है। जब धीरे धीरे फोन आपका 99% या फिर हो सकता है 80%, हर फोन का अलग अलग स्क्रिप्ट होता है, 80% चार्ज हो गया, तब बैक सेंस के थ्रू सीपीयू के पास जाता है। तो सीपीयू क्या करता है, एक आईसी को क्लोज कर देता है, बंद करवा देता है, जिससे आपके फोन के अंदर एक आईसी बंद हो जाती है और फिर एक क्या होता है 80% में आके आपका जो एम्पेयर एकदम से 2 से 1.5 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है, 0.60 एम्पेयर हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर वो एक आईसी काम करती है। बात समझ गए ना? डबल आईसी तब काम करती है जब आपके फोन के अंदर परसेंटेज लो होती है। जब परसेंटेज हाई हो जाती है 80 to 90%, तब हमारी जो सीपीयू है एक आईसी को बंद करवा देता है। उसका ये रीजन है क्योंकि एक आईसी इमीडिएटली बंद हो जाती है जैसे ही आपके फोन चार्ज हो जाता है। तो डिस्प्ले में सर वो लिखा आता है ना कि वो एक चार्ज तो लेगा रहेगा ना, फास्ट तो लिखा रहेगा, क्योंकि जहाँ देखो मेरी बात सुनो, इसके थ्रू वोल्टेज भी निकल रही है, इसके थ्रू भी वोल्टेज निकल रही है, इसके थ्रू एम्पेयर निकल रहा है, इसके थ्रू भी एम्पेयर निकल रहा है। बट इसके टाइम में क्या होगा, एम्पेयर बंद हो जाएगा, ताकत लगना बंद हो जाएगी, मगर वोल्टेज तो जाती ही रहेगी। समझ गए ना?